कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने वाले इस्राएल के एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ राज खोले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और रणनीतिक चतुराई से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका, जो इस्राएल का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, उसे भी अंतिम समय में सूचित किया गया ताकि उसके पास हस्तक्षेप का कोई अवसर न रहे। यह हमला मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस्राएल ने कैसे किया हमला? 9 सितंबर 2025 को इस्राएल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया। इस हमले का उद्देश्य हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख नेताओं जैसे खलील अल हय्या और जाहिर जबारीन को निशाना बनाना था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर चर्चा के लिए इमारत में जमा हुए थे। हमले की खास बात यह थी कि इस्राएल ने पारंपरिक हवाई हमले के बजाय हवाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों, जिन्हें एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, उनका उपयोग किया। ये मिसाइलें लाल सागर के ऊपर से दागी गई ताकि इस्राएली लड़ाकू विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। इस रणनीति से न केवल क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश की गई, बल्कि हमले को तेजी से अंजाम भी दिया गया। ऑपरेशन में 8 F-15 और 4 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को शामिल किया गया था। ये विमान इसराइल से दक्षिण की ओर लाल सागर के ऊपर उड़ान भरकर अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर से इन्होंने मिसाइलें दागी। हमले की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। छोटे वॉरहेड वाली सटीक मिसाइलों का उपयोग किया गया, जिसके कारण लक्षित इमारत का मध्य भाग नष्ट हुआ, लेकिन बाकी हिस्सा बरकरार रहा। यह सटीकता इसराइल की उन्नत सैन्य तकनीकी का प्रमाण है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि इस्राएल ने जानबूझकर अमेरिका को मिसाइल लॉन्च होने से ठीक पहले सूचित किया। शुरुआत में टारगेट की सटीक जानकारी नहीं दी गई। अमेरिकी अंतरिक्ष आधारित सेंसरों ने मिसाइलों के इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर का पता लगाकर टारगेट की पहचान की, लेकिन तब तक मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ चुकी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कतर को सूचित करने का आदेश दिया। हालांकि ये चेतावनी हमले के 10 मिनट बाद ही कतर पहुंची, जब तक नुकसान हो चुका था। ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि न तो इसराइल के हित में है और न ही अमेरिका के। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मोसाद ने ग्राउंड ऑपरेशन से किया था इनकार। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दोहा में जमीनी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। मोसाद को चिंता थी कि इससे कतर के साथ संवेदनशील कूटनीतिक संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि कतर लंबे समय से इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कुछ इस्राएली सुरक्षा अधिकारियों ने हमले के समय पर भी सवाल उठाए, क्योंकि ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव के बीच हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर को अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया और इस हमले को शांति प्रयासों के लिए नुकसानदायक करार दिया। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइल को अमेरिका से इस हमले के लिए ग्रीन लाइट मिली थी, लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सूचना जानबूझकर देरी से दी गई ताकि ट्रंप प्रशासन को आपत्ति जताने का समय न मिले। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद 4 इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर
चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इसराइली सेना IDF का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। IDF का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इस्राएली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट बताती है अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इसराइल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इसराइल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे।